दोस्तों, अगर आप एक गृहिणी हैं और आपको ये लगता है कि दिन भर आपने भाग दौड़ में ही बिता दिया, आपका पूरा दिन व्यतीत हो गया औरों के लिए ही काम करते हुए, और वो और कोई और नहीं, आपके अपने ही हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे। तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा दिन हमने औरों के लिए ही बिता दिया। यही नहीं, अब तक की सारी ज़िंदगी लगभग हमने जिम्मेदारियां संभालते हुए ही निकाल दी। और कई बार फिर ये फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि हमने अपने लिए क्या किया, क्योंकि आजकल तो वैसे भी ये बताया ही जाता है ना कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट कितना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ क्या किया जाए आपके खाली वक्त में? अपने खाली वक्त में हम कुछ ऐसा क्या करें कि हमारी जो लाइफ है वो भी प्रोडक्टिव बन जाए, हर गृहिणी की लाइफ प्रोडक्टिव बन जाए। वो ये ना सोचे कि मैं सिर्फ घर में ही हूँ, घर का ही काम कर रही हूँ। वैसे तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर का जो काम होता है ना, अपने आप में एक फुल जॉब होता है, क्योंकि उसमें आपको ना जाने कौन कौन से किरदार निभाने पड़ते हैं। आप सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हो, अपनी किचन संभालते हो, और पूरे घर का जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक प्रोग्रेस का सेंटर होता है, वो आपकी किचन ही होती है। किचन से ही आपके परिवार को वो खाना मिलता है जिसे खाकर वो हेल्दी रहते हैं, उनको एनर्जी आती है, वो अपने कामों को कर पाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो घर का जो काम है वो एक फुल टाइम जॉब है। लेकिन दोस्तों, अपने लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको खुश रखता है। और हाँ, कुछ ऐसी भी बहनें हैं जिनको काफ़ी सारा वक्त मिलता है दिन में, और वो उस खाली वक्त में उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो वो चाहती हैं कि हम कुछ प्रोडक्टिव काम करें। वहीं कुछ ऐसी बहनें हैं जिनको घर के काम में ही पूरा दिन निकल जाता है, उनको कुछ खाली वक्त ही नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा क्या करें कि घर का काम जल्दी हो जाए और आपको कुछ खाली वक्त अपने लिए ज़रूर मिले, जिसे हम मी टाइम कहते हैं। तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर कई वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनमें इस तरह के इतने आसान, ट्राइड और एक्सपीरियंस्ड टिप्स हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपना घर का काम बहुत जल्दी कर लेंगी, बेहतर कर लेंगी। आपको अपने लिए भी मी टाइम मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ प्रश्न ये है कि अपने इस खाली वक्त में ऐसा हम क्या करें कि हमको भी लगे कि हाँ, हम भी कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, आपको भी अपनी लाइफ प्रोडक्टिव लगे, आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा नज़र आए कि आप भी एक स्मार्ट लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो ज़रूरी यही है कि आप 2 मिनट ज़रा कभी खुद के साथ बैठिए। यहाँ मैं 2 मिनट कह रही हूँ, मतलब आप कभी अपने साथ 5 मिनट तो ऐसे बैठिए कि जब आपके साथ ना मोबाइल है, ना ही टीवी चल रहा है, शांत माहौल में खुद के साथ बैठें। खुद से प्रश्न करें कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ से आपको खुशी मिलती है, क्योंकि आपकी जो खुशियाँ हैं आपके अंदर ही हैं। तो किस तरीके से ऐसा क्या किया जाए कि आपको खुशी महसूस हो, क्योंकि सबकी जो इच्छाएं होती हैं अलग अलग होती हैं। आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या करने में मज़ा आता है, सबसे पहले तो आपको इसी पर काम करना होगा। और जब आपको पता चले कि आपको इस चीज़ का शौक़ था और आप इस चीज़ को कभी नहीं कर पाए, आप उसको कभी टाइम नहीं दे पाए, तो ठीक है, तो फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए ना। आप उम्र के किसी भी दौर में हों, आप अपनी हॉबी कभी भी शुरू कर सकते हो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हो, अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हो। जब आप अपनी हॉबी को कुछ टाइम देते हो, चाहे तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि आप सीख सकते हो तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कहीं बाहर जाकर अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर में ही रहकर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको पता है कि इस तरह के न जाने कितने कोर्सेज़ आपको मोबाइल के थ्रू मिल जाएंगे, है ना, तो आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। तो किसी भी तरीके से जब आप कुछ ऐसा वक्त अपने लिए देते हैं, अपनी हॉबी के लिए देते हैं, तो आपके अंदर से इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, जो आपको खुश बनाती हैं, आपको उत्साहित बनाती हैं। आपके अंदर इस तरह के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं कि जो आपकी अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे भी हील करने में सक्षम होते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, ऐसा साइंस कहती है। तो कितना ज़रूरी है ना खुद को खुश रखना, और कितना ज़रूरी है ना खुद को खुश रखने के लिए अपनी हॉबी पर ध्यान देना। तो सबसे पहला काम तो यही हुआ कि आपको अपने खाली वक्त में, है ना, अपनी हॉबी पहचाननी है, अपनी खुशियाँ खुद तलाशनी है।
अच्छा दोस्तों, हम सब अक्सर ये सोचा करते हैं कि जो खुशी है उसका सीधा संबंध मन से होता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव इस बात का भी पड़ता है कि आप फिज़िकली किस तरह से एक्टिव हैं। आप कितने भी दुखी हैं, अगर आप कुछ टाइम का थोड़ा-सा वॉक करके आएँ, तो जब आप मूव करते हैं, आप चलते हैं, आपकी बॉडी गतिशील बनती है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक बार ट्राई करके देखिए, है ना? आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी हमें खुश रखने में बहुत सक्षम होती हैं। थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज़ कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको खुश करने में बहुत सक्षम होती हैं, क्योंकि वो अंदर से आपको हील भी करती हैं, आपको हेल्दी भी बनाती हैं। और जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे, तो एक्चुअल खुशी फिर अक्सर नहीं महसूस होती ना। यही नहीं, आप अगर पूरे दिन में सही मात्रा में पानी पीते हैं। हाँ दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात लगती है ना, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जब हम पानी पूरा पीते हैं पूरे दिन में, तो उससे भी काफ़ी थकान, कमज़ोरी कम होती है आपकी। और कई बार जो कुछ लोग थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन जो वर्ड है हर किसी के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं, तब प्रॉपर चेकअप के द्वारा ये चीज़ सिद्ध की जाती है कि हाँ, ये डिप्रेशन का मरीज है। लेकिन आजकल आम तौर पर कोई भी थोड़ा दुखी नज़र आता है तो उसको डिप्रेशन कह दिया जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डाउन फील करते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर आप पानी पूरा पीते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, तो इस चीज़ में आपको काफ़ी राहत मिलती है। और हम सब महिलाएं अपने हेयर केयर के लिए, अपनी स्किन के लिए, है ना, बहुत कॉन्शियस रहती हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा सा हेयर केयर कीजिए। आपको अगर फ्री टाइम मिलता है थोड़ा, तो उसमें आप अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर सकते हैं। थोड़ा सा स्किन पर, अपने फेस पर कोई मसाज कर सकते हैं एलोवेरा जेल से, या किसी भी ऐसी क्रीम से जो आपको सूट करती है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने खाली वक्त में करेंगे, इमेजिन कीजिए कि आपने रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट खुद को दे दिया, इसलिए क्योंकि आप रोज़ाना कोई एक काम करेंगे अपने हेल्थ के लिए, अपने मतलब स्किन केयर के लिए। जैसे किसी दिन आपने अपने हैंड साफ़ कर लिए, और किसी दिन आपने अपने पैर साफ़ कर लिए, नेल शेप में कर लिए, और इस तरीके से किसी दिन आपने फेस मसाज कर लिया। किसी दिन आपको अगर हेयर स्टाइल बनाना पसंद है तो कोई एक हेयर स्टाइल सीख लीजिए। किसी दिन आपको अगर मेकअप करना पसंद है तो आपने आईलाइनर लगाना सीख लिया। किसी दिन आपने थोड़ा मेकअप करना सीख लिया। इस तरह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप सोचिए कि अगर 1 महीने तक लगातार आप कोई एक चीज़ अपने लिए करते हो, तो 1 महीने बाद आप खुद को कितने बेहतर स्थिति में पाओगे ना। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सीखना शुरू कीजिए, तो अपने खाली वक्त में आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वीडियो का यूज़ कीजिए कुछ सीखने के लिए। और मोबाइल की भी नई नई टेक्निक्स अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए मतलब बहुत हेल्पफुल रहने वाला होता है ये। तो चाहिए कि खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करें, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। और हाँ, मनी मैनेजमेंट, हर महिला को मनी मैनेजमेंट ज़रूर आना चाहिए। मतलब आप देखिए, घर में सुबह से शाम तक तमाम कितने सारे खर्चे होते हैं ना, जो आपको ही करने होते हैं। तो थोड़ा सा प्लानिंग करें, थोड़ा सा बजट प्लानिंग करें। आपको अगर ये लगता है कि खर्चा घर में कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है, आप बचत करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक पेपर पे लिखें कि आज सुबह से अब तक आपने कितना खर्चा किया। और जब आप लिख लेते हैं ना पेपर पे, तब आपको पता पड़ता है कि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन खर्चों को हम कट कर सकते थे, जिन खर्चों को हम अवॉइड कर सकते थे। और इस तरीके से जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कुछ ही दिन में आपने काफ़ी पैसा सेव कर लिया, और उससे एक बहुत बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। अच्छा दोस्तों, कई बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमें अपने जीवन की दिशा नहीं मिलती, है ना। ऐसा होता है ना, समझ में नहीं आता किस दिशा में चलें। और जब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि खाली वक्त में ऐसा क्या करें कि आपको अपना जीवन प्रोडक्टिव लगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, है ना। तो फिर यहाँ पर इस चीज़ को भी एक दिशा देने की ज़रूरत है। तो सपने तो देखिए हर इंसान के होते हैं। चलिए, आज अपने खाली वक्त में बैठकर आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या चाहते हैं, अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं,
क्या क्या आपकी आकांक्षाएं हैं, है ना, लिखें। और प्रायोरिटी के अनुसार जो भी आप इजीली अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक एक सपने को पूरा करना शुरू कीजिए। और जब आपको इस तरह के अपने जीवन के लिए डायरेक्शन मिल जाती है ना, तो सोचिए जैसे ही कोई एक सपना आपका पूरा होगा तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। और यहाँ सपनों का मतलब बहुत बड़े बड़े सपने नहीं मैं कह रही हूँ, छोटे छोटे सपने, है ना। हम सब के दिलों में छोटे छोटे सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। अच्छा, हमारी कुछ बहनों के जीवन में काफ़ी अकेलापन होता है ना, और ऐसे में उनको खाली वक्त बिताना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक उपाय है कि पौधे लगाना, है ना। पौधे जब हम लगाते हैं तो उनको जब हम बढ़ते हुए देखते हैं, उन्हें हवा में पत्तों को जब हिलते हुए देखते हैं, तो एक्चुअली मन में बहुत खुशी मिलती है। तो आप अपने घर में गार्डनिंग शुरू कीजिए। और अगर आपको इस विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप नर्सरी जाकर कोई आसान सा इस तरह का पौधा लाएं, शुरू में एक या दो या जितना भी आपके लिए मतलब उनका रख रखाव मतलब आप इजीली कर सकते हो। और वहाँ उनसे पूछ कर कि इस पौधे की कैसे देखभाल करनी है। और जो एवरग्रीन पौधे होते हैं ना, मतलब जो टफ होते हैं, मतलब सर्दी गर्मी हमेशा अच्छे बने रहते हैं, कुछ इस तरह के पौधे आप शुरू में लगाएं, उनका रख रखाव करें, उनको नियम से पानी दें, उनके खराब पत्तों को हटाएं। इस तरह से जब आप उनकी सेवा करते हैं, उन्हें बढ़ता हुआ देखते हैं, सच मानिए दोस्तों, ये हमारे बहुत अच्छे सच्चे दोस्तों का काम करते हैं। आपको अगर गाना गाना पसंद है तो गाना गाना शुरू कीजिए, अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, अपनी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उन्हें सुनना शुरू कीजिए। अगर आपको गाना मतलब गाना पसंद है, या आपको गाना लिखना पसंद है, आपको कविताएं लिखना पसंद है, तो उठाइए पेपर पेन और शुरू हो जाइए। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है कि हो सकता है ये वाली बात मेरी आप सबको शायद उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ कमाना ज़रूर चाहिए, है ना। और हालांकि कुछ बहनें इस चीज़ से मतलब इसको गलत वे में लेके जा सकती हैं कि हम घर में भी तो पूरे दिन काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि घर का जो काम है वो फुल टाइम जॉब है, किसी से कम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में हम सब की ये बहुत ज़रूरत है कि हम सभी कमाएं, है ना। आप देख ही रहे ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब भी कहीं ना कहीं मन में कसक होती है। एक अपनी अलग ही खुशी होती है जब हम अपनी कमाई का थोड़ा सा पैसा अपने हाथ में देखते हैं। और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो भी जब आप कुछ अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाते हैं तो भी उसकी बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है। लेकिन अपने समाज में आप देख ही सकते हैं कि आज मतलब कितनी लड़कियां कितनी तकलीफ़ भुगत रही हैं, और औरों के द्वारा दिए गए अत्याचारों को बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी है। किस लिए? क्योंकि वो दो वक्त की रोटी के लिए भी औरों के ऊपर मोहताज होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। तो कितना ज़रूरी है ना कि सब अपने लिए मतलब इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बेटियों को, अपने समाज की बेटियों को इस चीज़ के लिए अग्रसर करें कि अपने करियर को बनाएं, अपने टैलेंट को पहचान कर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ने सिर्फ पढ़ाई करके और मतलब कंपटीशन क्वालिफाई करके ही करियर बनाना है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको आप अपने करियर का मतलब कारण बना सकते हैं। तो आप खुद भी बहुत तरह से, जैसे आप यूट्यूब पर अपना चैनल बना सकते हो, या और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। अपनी योग्यता पहचान कर उसके आधार पर आप कुछ भी एक काम ऐसा शुरू करें। शुरू में स्ट्रगल ज़रूर फेस करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको देखकर जो हमारे समाज की बेटियां हैं वो भी प्रेरित होती हैं, उनको भी समझ में आता है कि कमाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह की शिक्षा बचपन से देना कि नहीं तुम्हें तो सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालना है, आज भी बहुत सारे परिवारों की ऐसी ही मानसिकता है। और वो अपनी बच्चियों को इस तरफ प्रेरित नहीं करते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। यहाँ तक कि बहुत सारी मैंने ऐसी धनाढ़ परिवारों को भी देखा है, ऐसी रिच फैमिलीज़ को भी देखा है
जिनके पास पैसा बहुत है तो वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखते। उनको ये लगता है कि हम खूब सारा पैसा लगा के इनकी किसी पैसे वाले से शादी कर देंगे, है ना। लेकिन फ्यूचर तो आप किसी का नहीं लिख सकते हो ना। आपको क्या पता कि कल को क्या कंडीशन होती है। इसलिए हर स्थिति में अपनी बेटी को हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि खाली वक्त में क्या करें, तो ये भी टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो जो भी बहनें किसी भी तरीके से अपने खाली वक्त को अपने रोज़गार का साधन बना सकती हैं, अपने खाली वक्त में कुछ भी ऐसा करके, आप कुकिंग में अच्छे हो, आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हो, और क्लाउड किचन, और न जाने आजकल कितनी सारी चीज़ें हैं। और आप मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिनसे आप एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात है कि हम सबका बचपन किताबें पढ़कर बीता है ना। और आपको अगर आज भी शौक़ है कुछ किताबें पढ़ने का, तो अपने खाली वक्त में कुछ किताबें ज़रूर पढ़ें। ये किताबें हमें मतलब आंतरिक खुशी देती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि वो किताबें आप पढ़ें जो सिर्फ़ बहुत बड़ा ज्ञान देती हैं, बड़ी बड़ी बातों वाली किताबें ही पढ़ें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इवन जो बच्चों की कहानियाँ होती हैं ना, उस तरह की किताबें भी अगर आप पढ़ते हो तो वो भी हमें बहुत मतलब आत्मिक संतुष्टि देती हैं। हमें मतलब हमारे अंदर खुशी वाली वाइब्स क्रिएट करती हैं। और हाँ, अगर आप मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं अपने खाली वक्त में, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो स्पेशली मैं कहूँगी कि अगर आप मोटिवेशनल बुक कोई पढ़ रहे हैं तो उसको कहानी की तरह सिर्फ आप पढ़ते ही जा रहे हैं, आपने पूरी बुक पढ़ ली है, लेकिन आपने उसमें से कोई एक भी पॉइंट अपने ऊपर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया, और सिर्फ आप पढ़ के बड़ी बड़ी बातें अगर कर रहे हैं तो उसका एक्चुअली कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा और उस एक पेज में से एक लाइन आपने ऐसी निकाली कि उसे आप अपनी लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और आप लग जाते हैं कि उस एक लाइन को हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो यही उस बुक को पढ़ने की उपयोगिता है। जैसे कि बचपन से ही हमने जैसे गीता पढ़ते हैं ना, तो गीता पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठें और उसका रोज़ाना पाठ करें, बिल्कुल करें, लेकिन हाँ, उसमें से कुछ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। जैसे कि बचपन से ही हमने सुना था कि गीता का जो ज्ञान है वो ये है कि कर्म ही जीवन है ना। तो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा इस चीज़ को अप्लाई किया कि जब कभी स्ट्रगल का बहुत लंबा वक्त रहा, तो उस स्ट्रगल के टाइम में, उस स्ट्रगल के फेज़ में मैंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। मुझे लगा हर हालत में मुझे काम करना ही है, क्योंकि कर्म ही जीवन है। और उसी से हमने अपने स्ट्रगल को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस की दिशा में आगे ले गए। तो दोस्तों, रोज़ाना के काम करना, अपनी ड्यूटी करना, जो जॉब करता है वो अपनी जॉब में पूरा दिन बिज़ी रहना, तो ये तो एक नॉर्मल लाइफ है। लेकिन जब कभी आप थोड़े से अपने खाली वक्त को कुछ प्रोडक्टिव बना देते हैं, उसमें कुछ नया ऐसा करते हैं, तो वही आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आपके जीवन को बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। जो भी टिप्स मैंने आपको आज बताए हैं, उन कामों को एक पेपर पे लिखें, और अपने लिए कुछ खाली वक्त ज़रूर निकालें। उस खाली वक्त में इन कामों को ज़रूर करें। आप इनके बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। और हाँ, वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि उसी से तो कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो आपकी लाइफ से रिलेटेड या आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।